बच्चों, मैं डॉक्टर सर आज आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम जोश और उत्साह के साथ पढ़ने के लिए तैयार होंगे। चलते हैं, आज हम हीरोन का सूत्र, आप लोग जानते ही होंगे हीरोन का सूत्र, जो हमारा पाठ 10 है हीरोन का सूत्र। इस पाठ में हमें हीरोन एक गणितज्ञ थे, उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया जिसे हम हीरोन्स फार्मूला या हीरो का सूत्र भी कहते हैं। उस सूत्र के अनुसार किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसी भी कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। जहां यस बराबर अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप बटा 2। जहां यस बराबर क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप बटा 2। परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप वो पहले से स्पष्ट। अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, और किसका आधा? परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। अब बात आती है जो एबीसी, ये क्या है? एबीसी का मतलब है त्रिभुज की भुजाएं। कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें 3 भुजाएं, एक भुजा को नाम ए दे दिए, एक को बी, एक को सी। इन्हीं को निकाल कर अगर रूट में रख देंगे, गुणा भाग करेंगे, ऑटोमेटिक कैसा भी त्रिभुज रहे उसका क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। तो हमारी जो पहली सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें कहा था, इस सवाल में एक कोई यातायात संकेत बोर्ड है जिस पर आगे स्कूल लिखा गया है। वह एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समबाहु त्रिभुज के आकार का, देखो समबाहु त्रिभुज ए जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो उसका यदि उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं हम। अब परिमाप दिया है, परिमाप से तो हम यस निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, परिमाप बटा 2। अर्ध परिमाप अगर यस निकाले तो यस बराबर परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2। परिमाप कितना है? 180 बटे 2, 90 दूना 180। अब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, लेकिन क्या एबीसी पता है? नहीं पता है। ये देखते रहना, इस समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब जो हमारे त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप मतलब परिधियों की माप का, ऐसा भी परिमाप है, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। परिमाप परिधियों की माप, चारों तरफ जितनी भी भुजाएं हो सबको माप लो, वही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप बराबर जो हमारा होता है, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी सब वही है, बराबर ही है। समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं बराबर होंगी, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, सारी भुजाएं ए वही है। और परिमाप कितना दिया गया है? 180। ए बी ए है, बी ओ तो ए है, ए बी ए, और सी भी क्या है? ए ही है। तीनों ए ही होंगी, कितने बराबर ही होंगी। ए मिला लो, ए मिलाओगे तो कुल मिला के ए प्लस ए, एक में एक मिलाए 2, 2 में मिलाए 3 हो जाए। एक गुणा इधर जाएगा भाग, तो 180 बटा 3 बराबर 1। काटोगे 36, 18, ए बराबर 7। त्रिभुज की जो भुजा निकल के आ जाएंगी 60, पहली भी भुजा 60, दूसरी भी 60, तीसरी भी 60। समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर 60, 60, 60। ए बी सी अब तीनों पता चल गया। देखो ए भी 60, बी भी 60, सी भी 60। अब एक बार एस माइनस से निकालना, चाहे बी निकालना, चाहे सी, सब वही आएगा। एक बार निकालने काम हो जाएगा। यस तो पहले से मिला है 90, अब बचा है यस माइनस से निकालना, चाहे बी निकालो, चाहे सी, चाहे जो निकालो, तीनों एक ही आएगा क्योंकि 60 60 सब है। तो निकाल लो यस माइनस ए, यस का मान कितना? 90 माइनस ए का मान 60। 90 में 60 घटाओगे 30,
90 में 60 घटाओगे 30। अब यस माइनस ए भी 30 आएगा, यस माइनस बी भी 30 आएगा, यस माइनस सी भी 30 ही आएगा, क्योंकि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सारी बराबर है, तो सब वही आएगी। तो निकालो अब, ले चलो मीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मीरोन के सूत्र से रूट में यस का मान कितना 90, फिर यस माइनस ए, यस माइनस ए का मान 90 माइनस 60 करोगे 30, फिर यस माइनस बी वही 90 माइनस 60 30, फिर यस माइनस सी वो भी 30 ही आएगा। सारे के सारे वही 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 30 30 30। अब देखो ये 30 दो बार है, ये बाहर आ सकता है, और ध्यान से देखते रहो, एक बार तो 30 यहाँ से बाहर निकला, और इस 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 30, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, और बाकी एक 30 बचा है, एक 30 को लिख लो। ये दो 30 जोड़ा बन रहा, जोड़े में रूट से एक ही बाहर आता है, एक 30 बाहर आया। अब 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 30, 30 तिहाई 90। अब देखो फिर से एक 30 का जोड़ा बना, जो बाहर आ जाएगा, ए बराबर 30 गुणे 30 रूट में 3, 30 गुणे 30 रूट में 3, 3 त्रिका 9, एक 0 इसका, एक 0 इसका, डबल 0 रूट में 3, यही निकल के आ जाएगा हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 900 रूट में 3 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो वह स्क्वायर में रहता है, अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, चाहे जो है जिस यूनिट में रहेगा उसी का स्क्वायर। अगर सवाल को हल कर लिए और यूनिट नहीं लिखे, मात्रक नहीं लिखे, समझ लो सवाल एकदम खत्म है, कौन है उसका अस्तित्व। जैसे दुकान पे जाओ, अब लेना 1 किलो चीनी है, तुम कह दो उसको कि 1 चीनी दे दो, 1 चीनी दे दो, वो भी खुश होगा कि सोचो अच्छा ग्राहक मिल गया, चलो 1 बोरा इसको दे दे। 1 बोरा ले आके तुम्हारे सामने रख दे, तब तुम कहोगे मैं तो इतना नहीं चाहता था, मैं तो 1 किलो लेना चाहता था, भगा भी देगा दुकान से कि तुम्हारा पता ना। तो इसीलिए मात्रक लिखना जरूरी है, चाहे जो करो तुम मात्रक लिखो। इस सवाल का आंसर शायद बुक में मिस है, वो 900 दे दिया है, लेकिन 900 नहीं होगा, 900 रूट में 3 होगा। क्या करना है तुम्हें, जो परिमाप दिया है परिमाप लिखे रहो। और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, ए ए ए मैं मान लिया। अब परिमाप जो हमारा अर्ध परिमाप होता है, परिमाप बटा 2, तो परिमाप 180, 180 का आधा 90। अब परिमाप बराबर एक सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन तीनों भुजाएं ए तीनों में है, जोड़ लिया परिमाप 180, फिर ये बराबर 180 काट दिया 60, ये बराबर 60, फिर एस माइनस से निकालो, चाहे एस माइनस बी चाहे एस माइनस सी, सब जितना आएगा सब बराबर ही आएगा। एस माइनस से निकाले 90 माइनस 60 30 आ गया, तो 30 गुणे 30 गुणे 30 तीनों रख दिया, और एस का मान 90 है, 90 रख दिया। इस 90 को हम 3 गुणे 30 लिख सकते हैं, इसका जोड़ा बना एक बार बाहर, फिर इसका जोड़ा बना बाहर, 30 आएगा। यहाँ से देखोगे 30 की सामने 900 और रूट में 3 में से रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सवाल का आंसर होता है। यह एक शॉर्टकट तरीका है, सीधा हमें पता होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर, रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर, रूट में 3/4। डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से रूट में 3/4 तो फिक्स वैल्यू है, लेकिन भुजा किस लिए है 60। देखो भुजा चाहे जो चाहे जब लोग सब 60 ही है, भुजा 60, भुजा स्क्वायर का था 60 गुणे 60, स्क्वायर का मतलब 2 बार 60 गुणे 60, तो 4 1 के 4 15 चौका 60, रूट में 3 ऐसे रहेगा, 15 छक्का 90, यहाँ से 1 0 लिखोगे, इस 900 को पहले लिख सकते हो, 900 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल सकता है, लेकिन हम यूरोप का सूत्र पढ़ रहे हैं, इस पार्ट में अगर सवाल आए किसी सूत्र का प्रयोग करके हमें सवाल को करना है, नहीं तो जब ना आए कुछ तब इसका प्रयोग कर सकते हो, अगर ई ना आए तो। लेकिन इतना सरल है कि ऑटोमेटिकली पहले आ जाएगा, लेट आएगा। सूत्र बोल सकते हो लेकिन इसको बोलोगे नहीं, खुद ही याद रहेगा। रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी।
परिमाप दिया गया, आधा करो एस निकलेगा, फिर उससे घटाओ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दे जाके रख दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये सूत्र है, रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर भुजा 60 15 चौको 60 हल कर दो। सिंपल सा प्रश्न है, पहला प्रश्न था, अच्छे से समझ लेना, इसके बाद में सारे प्रश्न ऑटोमेटिक करते जाओगे, इतनी सरल प्रश्न मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।